बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आपको पता चलता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है और एक सही दिशा में आपकी की गई मेहनत जा रही है। तो सबसे पहले तो सभी को राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर हो गई थी दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया, जो मैं हमेशा ही मलासन में बैठकर पीती हूँ। गर्म पानी मैंने यहाँ पर लिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने झाड़ू पोछे का काम निपटा कर एक्सरसाइज करने के लिए। और ये मेरा डेली रूटीन का काम है, क्योंकि यही रूटीन करके मुझे एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहा है। और ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है जो मैं डेली से करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी होता है कि स्किप हो जाती है। अगर सुबह के टाइम में स्किप हो जाती है तो मैं शाम के टाइम ज़रूर करती हूँ। अगर 40 मिनट नहीं कर रही हूँ तो मैं 20 मिनट नहीं हो रही है तो कम से कम 15 मिनट तो मैं ज़रूर से करती हूँ, जितना भी मुझे समय मिलता है। लेकिन मैं एक्सरसाइज अपने रूटीन में मैंने अब ये सोचो कि पूरे टाइम के लिए इंक्लूड कर दिया है, हमेशा के लिए, क्योंकि इससे एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। बॉडी तो एक्टिव हो ही जाती है, साथ के साथ वेट लूज़ हो रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सच में। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे इतना रिज़ल्ट मिल जाएगा। और यकीन मानिए सच में, मतलब अपनी बॉडी में खुद को ही एक हल्का सा फील होता है। और ये क्रंचेस वगैरह मैं ज़रूर करती हूँ, थोड़े से साइड बेली फैट के लिए, थोड़ी सी पेट के लिए। और ये एक्सरसाइज करने से ना पेट की चर्बी धीरे धीरे करके मक्खन की तरह पिघलने लगती है। तो ये देखिए, मुझे इतना पसीना आ रखा था ना, इतना पसीना कि मैं बार बार पसीना, मतलब टप टप, जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो पसीना बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा टपक रहा था, आँखों में आ रहा था। तो ये वाली एक्सरसाइज से भी साइड क्रंचेस हो जाते हैं एक तरह से कहे तो यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था और ये कुछ पोजेस दिखा रहा था। मतलब इसे ना अभी अभी नया नया क्रिकेट का शौक़ लगा है, तो बस ये वही कह रहा था कि मम्मी मेरी पोजीशन ठीक हुई है या नहीं। तो ये मुझे आगे की ओर आके दिखाने की कोशिश में था, और वही यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। अगर सच में ये गिर जाता ना तो इसका मुँह जाके लगता, और ये सच में बहुत ज़्यादा चोट इसको आ सकती थी उस समय। लेकिन भगवान की कृपा से सच में ये बच गया मुझे उस समय। लेकिन बच्चों का होता यही है कि उन्हें जिस काम से रोकते हैं वो कभी नहीं मानते। तो यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज चल ही रही थी, फिर उसने कहा कि नहीं अब मुझे भी एक्सरसाइज करनी है। तो मैंने कहा चलो तुम भी आ जाओ, 1 से 2 भले। क्योंकि उसका क्या है कि उसके डैडी अभी सोए हुए थे और वो जग गया था, तो उसका मन नहीं लग रहा था। तो बस वो मेरे पास ही भटक रहा था, एक तरह से कह सकते हैं। तो बस यहाँ पर वो मेरे साथ एक्सरसाइज करने लगता है। वैसे तो आज दिन है जन्माष्टमी का, और मेरे लिए कोई ज़रूरी भी नहीं था कि मैं आज एक्सरसाइज करूँ ही करूँ, क्योंकि पूरे दिन का फास्ट रहने वाला है। वैसे ही अपने आप कैलोरी लो हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने, मतलब एक आदत सी बन गई है। तो उसके बाद मेरा नहाने धोने का कार्य हो गया था, नहाई धोई, और उसके लगभग अराउंड 10:30 बजे का समय था। तो मेरा जो पहला आज मेल है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी मूँगफली फ्राई कर ली थी, क्योंकि हम दोनों का ही फ़ास्ट है, मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का फ़ास्ट है। तो थोड़ी-सी मैंने 1 चम्मच घी डालकर मूँगफली फ्राई कर ली थी, और इसी तरह से 1 चम्मच घी डालकर मेरे पास ये साबूदाना रखा हुआ था, जो मोटे वाला साबूदाना होता है, मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। और ये भी अच्छे से धीरे-धीरे करके खिल गया था। लेकिन फिर भी इसमें ना थोड़ी-थोड़ी सी गुठली अंदर रह गई थी, क्योंकि मैंने इसमें 1 ही चम्मच घी डाला था। तो फिर मैंने इसे थोड़ा-सा डीप फ्राई किया और नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद मैं बैठ गई थी मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले मिठाइयाँ नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पपीते की लौज़। मैं लौकी की लौज़, मतलब लौकी की या पपीते की, ये 2 ही लौज़ बनाती हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है पपीते की और लौकी की। और लौकी से के, अगर लौकी और पपीते का कंपैरिज़न किया जाए तो मुझे, अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं ना, तो मैं पपीते की बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं पपीते की ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने पपीतों को अच्छे से छील लिया था, और साइड में इधर हस्बैंड बैठे हुए थे, तो सारी तैयारी मैं करके किचन में आ गई थी। और यहाँ पर मैंने, जितना मेरा 1 किलो पपीता था, और लगभग 1 से 1.5 किलो मैंने यहाँ पर इसमें चीनी चढ़ाई थी, और चाशनी मेरी अच्छे से, मतलब इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि चीनी और लोग, ये पपीता जब मिलता है तो पपीता पानी छोड़ता है पूरी तरह से। जब इसका पानी सूख गया था तो मैंने इसमें ऐड किया खोया, और खोए को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से घोटना होता है, और अच्छे से घोट कर बस मैं इसको
बर्फ़ी का शेप दे दूँगी, मतलब जमा दूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा और मावा वग़ैरह भूना, जिसके मुझे बनाने हैं पेड़े। तो बस यहाँ पर मावा मेरा भून गया था, तो उसमें मैं पेड़े बनाऊँगी और मैं हमेशा मावा भूनकर ही पेड़े बनाती हूँ। मावे को भूनकर जो हम पेड़े बनाते हैं, एक तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, मतलब इनकी जो लाइफ़स्टाइल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सिंपल पेड़ों की अपेक्षा जो हम बरूदा डालकर बनाते हैं। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था, शाम के समय तक बारिश आने लगी थी। टाइम हुआ है अभी अराउंड 6 बजे का शाम का, और हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई है। और जन्माष्टमी वाले दिन तो बारिश होती ही होती है। कहते हैं कि जन्माष्टमी पर इंद्रदेव कृष्ण जी के पोतरे धुलने के लिए आते हैं, मतलब हमारी दादी अम्मा ऐसा बोलती थी। लेकिन अभी अगर शाम की बात की जाए समय की, तो अभी तो पोतरे धुलने का समय भी नहीं हुआ है, क्योंकि रात के 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होता है। लेकिन अब शुरू हो गई है, तो पता नहीं कब तक पड़ती रहेगी। बहुत अच्छा मौसम हो गया है, जितनी गर्मी हो रखी थी ना, बट वो मस्त तो भी बनी हुई है। अब शाम का समय है, तो यहाँ पर मुझे शाम की पूजा की भी तैयारी करनी है, और हमारे यहाँ शाम के समय थाप्पे निकलते हैं, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ मेन होता है हलवा और पूड़ी। हलवा पूड़ी से ही थाप्पे निकलते हैं। तो क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट है और मेरे बेटे को हलवे से ही पूरी पसंद है, तो मैंने यहाँ पर सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी। बस हलवा पूरी बनाकर मैंने जो हमारी शाम की पूजा है वो की थी। और जिस तरीके से हमारी शाम की पूजा होती है, उसी तरीके से हमारे यहाँ सुबह में भी पूजा होती है। मतलब 1 या 2 थाप्पे शाम के समय निकलते हैं, और बाकी थाप्पे मतलब कुल मिला के हमारे यहाँ 5 थाप्पे निकलते हैं। वैसे तो ये गोबर से बनाए जाते हैं, कि लेकिन यहाँ पर मुझे गोबर बिल्कुल भी हमारे पास गोबर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आसपास कोई गौशाला भी नहीं है, ना गाय हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से थापे बना लिए हैं, क्योंकि हल्दी और गोबर दोनों ही शुभ माने जाते हैं। तो गोबर नहीं है तो हल्दी ही सही, तो मैंने यहाँ पर थापे यहीं किचन में ही थापे बना लिए थे, और यहीं पे थोड़ी सी जोत मैंने लगा दी थी। और फिर बाद में जो भोग होता है ये सारा का सारा वो गाय को दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा दोनों पूजा कर रहे हैं। पहले मैंने भोग लगाया और उसके बाद बेटे ने भोग लगाया। और जिस तरह से हम शाम को पूजा करते हैं, उसी तरह से सुबह में पूजा करते हैं। और यहाँ पर फिर हो गई थी मतलब 12 बजे की पूजा की लगभग तैयारी हो गई थी। और ये मैं लगभग 12 बजे के लगभग पूजा कर रही हूँ। जब चाँद निकल जाता है तो चाँद को अर्घ्य देते हैं हमारे यहाँ पे। मतलब चावल ले लेते हैं, अक्षत लेते हैं, और पानी लेकर चावल को देखकर ही व्रत खोलते हैं। मतलब जब चाँद निकलता है तो कहा जाता है कि कृष्ण जी का जन्म हो गया है। और क्योंकि हमने लड्डू गोपाल नहीं रख रखे हैं, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल विराजमान नहीं है, तो मैंने अपने मंदिर में सिंपल ही पूजा की है। जिस तरह से हम नॉर्मली रोज पूजा करते हैं, उसी तरह से थोड़ी सी पूजा की। और यहीं पर जितने भी हमारे भगवान हैं, यहाँ पर एक द्वारिकाधीश जी की तस्वीर है, तो उन्हीं को मैंने भोग लगाया। क्योंकि ठाकुर जी का हो या द्वारिकाधीश का हो, चाहे खाटू श्याम का हो, सब शाम के ही रूप है। इसके बाद हम सब ने चाँद को अर्घ्य दिया। और सच कहूँ तो आज बारिश का मौसम था, तो चाँद भी नहीं दिखाई दिया। तो आज ऐसे ही पूजा की। चलो जी, समय समय की बात है। तो खा पी कर सो गए थे, जो भी भोग बना था। और फिर सुबह सुबह का समय है, सुबह सारी तैयारियां हो गई थी, खाना बन गया था। तो जिस तरीके से शाम के समय हमने पूजा की थी, थापे निकाले थे, उसी तरीके से जो बाकी बचे हुए थापे होते हैं वो हम सुबह के समय निकालते हैं। और ये हमारे यहाँ 5 थापे निकलते हैं। एक गोगा जी का होता है, गोगा जी जहारवीर का, दूसरा दूध का, पूत का, और इसी तरीके से करके मतलब जैसे कहते हैं कि गांव में वही होता है कि पशु रखे जाते हैं, तो दूध वगैरह के लिए भी थापे बनाए जाते हैं। ये इसी तरीके से जिससे हमारे घर में सुख शांति रहे। तो ये जो रिचुअल है ये मैंने सहारनपुर ज़िले में ही देखा है, हमारे यहाँ नहीं होता। और फिर मेरे फ़ोन की हो गई थी बैटरी लो, तो जो भी हमारा व्रत का भोग बना था वो ये सब है। फिर हमने अपने व्रत का पारण किया पूजा करके। तो जी आज का व्लॉग इतना ही।